80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान। ये एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जिसमें पाकिस्तान में हमें बॉक्स पैक मोबाइल फोन मिलना या ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज का हमारा रिव्यू होने वाला है Vivo V40e, जो कि तकरीबन 1 मंथ पहले पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल फोन तकरीबन 20-25 दिन से मेरे पास एज ए प्राइमरी ड्राइवर के तौर पर रिव्यू यूनिट टेस्ट में पड़ा हुआ है और आज हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने भी ये मोबाइल फोन लेना है तो भाई वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। ये मोबाइल फोन कृष्णा मोबाइल जोन सरदार मार्केट काजी अहमद की जानिब से मुझे प्रोवाइड किया गया है। ये मोबाइल फोन 8 GB रैम साथ ही में 256 GB रोम वेरिएंट के साथ पाकिस्तान की मार्केट में आफ्टर डिस्काउंट ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में 88,000 रुपीज से लेकर 90,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। मोबाइल फोन 2 कलर वेरिएंट में आता है, जिसमें एक ग्रीन कलर जो मेरे हाथ में और एक रॉयल ब्रोज कलर के नाम से आता है। मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो ये मोबाइल फोन 6.77 इंच के 3D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। मोबाइल का बैक एंड मोबाइल का फ्रेम कंप्लीटली तौर पर प्लास्टिक में। मोबाइल इन हैंड फील में बहुत ही कमाल का है, काफी प्रीमियम फील देता है, काफी स्लीक बॉडी के साथ आता है। मोबाइल का फ्रेम डायमेंशन 7.5 mm की थिकनेस के साथ है और क्योंकि ये एक कर्व डिस्प्ले सो थिकनेस 7.5 होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्लीक हो। अगर मोबाइल के वेट की बात करूं तो 185 ग्राम वेट के साथ ये मोबाइल फोन आ जाता है। मोबाइल फोन IP64 के डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। मोबाइल के लेफ्ट साइड पर हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, साथ ही में वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाता है। मोबाइल की अपर साइड में हमें एक नॉइज कैंसलेशन माइक मिल जाती है। मोबाइल की लेफ्ट साइड कंप्लीटली तौर पर एम्प्टी है। मोबाइल के बॉटम में सबसे पहले हमें एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाती है, जिसके अंदर एट ए टाइम हम 2 सिम्स इंसर्ट कर सकते हैं। मींस के यहां पर हमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही में एक माइक बात करने के लिए, USB टाइप A टू USB टाइप C की चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर मिल जाता है। यहां पर बताना चाहूंगा कि ये मोबाइल फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। मींस के एक स्पीकर नीचे बॉटम वाली साइड और साथ ही में एक स्पीकर मोबाइल के ईयर साइड में है। 70% मोबाइल फोन नीचे बॉटम वाली साइड से, जबकि 30% अपर ईयर वाली साइड से हमें म्यूजिक या आवाज सुनने की सहूलत मुयस्सर करता है। अगर मैं मोबाइल के स्पीकर्स की बात करूं तो बिल्कुल ये एक स्टेरियो स्पीकर है, लेकिन DTS साउंड साथ ही में डॉल्बी एटमॉस वगैरह कोई किसी तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं देता। हाँ, मोबाइल का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मतलब कि फ्लैट साउंड नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा बेसी साउंड है। साउंड में हल्का फुल्का इको फील होगा, लेकिन अच्छा साउंड है। मोबाइल का आवाज इंक्रीज्ड है, लेकिन यहां पर DTS या डॉल्बी एटमॉस की इस प्राइस ब्रैकेट में लाजमन जरूरत थी। मोबाइल फोन 6.77 इंच के फुल HD एमोल्ड डिस्प्ले के साथ आता है। ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर को सपोर्ट करता है, साथ ही में HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, क्योंकि ये डिस्प्ले 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है, सो कहीं से किसी तरह से भी हमें कोई बेजल्स या फिर चिन्स वगैरह मोबाइल में नजर नहीं आती। और साथ ही में अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो भाई HDR10 की सपोर्ट के साथ आता है, साथ में 1 बिलियन कलर को भी सपोर्ट करता है और उसके साथ साथ एमोल्ड डिस्प्ले है, सो बहुत ही ज्यादा शार्प, विविड, एक्यूरेट, काफी डिटेल्ड कलर है, एक विविड और शार्प कलर मुयस्सर करता है। अगर मैं मोबाइल के इंडोर आउटडोर की बात करूं तो भाई मैंने सर्च किया, कहीं पर भी पीक ब्राइटनेस तो मुझे मेंशन नहीं हुई, लेकिन हाँ आउटडोर विजिबिलिटी काफी कमाल की है। एज सच कहीं से भी दिक्कत देने वाला नहीं है, आपको कहीं से भी पजल नहीं करेगा। मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी सहूलत दी गई है, जो कि ऑलवेज ऑन के साथ ही है, मतलब आप 24 आवर्स उसको चला सकते हैं, ऑलवेज ऑन पर मोबाइल फोन को रख सकते हैं। साथ ही में ये मोबाइल फोन इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। भाई बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, काफी फास्ट क्विक जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है और मैंने दूसरे हाथ भी इस्तेमाल करके देखे, भाई अपने ही हाथ पे खुलेगा जो फिंगर आप सेट करेंगे। मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ और साथ ही में विवो का UI सिस्टम फन टच 14 के साथ आ जाता है। साथ ही में अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो ये मोबाइल फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 के साथ आता है।
जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड ऑन है। ये एक 5G चिपसेट मोबाइल फोन है और साथ में मैं बात करूं जीपीयू की तो माली G615MC2 जीपीयू के साथ आ जाता है। अब अगर मैं इस चिपसेट के डेली यूजेज की बात करूं तो बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। तकरीबन 6,99,000 यानी कि राउंड फिगर में 7 लाख के करीब करीब का Antutu स्कोर देता है। मैंने मोबाइल फोन को 120 हर्ट्ज पर काफी यूज किया, एप्लीकेशन ओपन करते हुए, गेमिंग मूड में, स्क्रोलिंग मूड में, मल्टीटास्किंग में बिल्कुल 120 हर्ट्ज बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली वर्कआउट करता है। कहीं पर भी मोबाइल में ग्लिचेस वगैरह नहीं आता, बग्स वगैरह नहीं आते, मोबाइल हैंग नहीं होता, मोबाइल मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में सच ज्यादा हीटअप वगैरह नहीं होता। मोबाइल फोन 8GB रैम, साथ ही में 8GB वर्चुअल रैम और साथ ही में 256GB रोम वेरिएंट के साथ आता है। ये रैम LPDDR4X टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ऑन है। और अगर हम बात करें रोम की तो भाई UFS 2.2 की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ऑन है। अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के कीपैड फीडबैक हैप्टिक्स की तो यार यहां पर मोबाइल फोन मुझे बहुत बुरा लगा। भाई इतनी जू की आवाज आती है कि अगर आप तन्हाई में या साइलेंट कमरे में हैं तो वो जू आप लोगों को सुनने में भी आएगी। अगर मैं बात करूं गेमिंग मूड की तो मैंने इस मोबाइल फोन पर काफी देर तक पबजी वगैरह को चलाया। अगर मैं पबजी की बात करूं तो भाई स्मूथ एक्सट्रीम तक, बैलेंस्ड एक्सट्रीम तक, साथ ही में HD एक्सट्रीम तक, HDR एक्सट्रीम तक, अल्ट्रा HDR अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, अप टू 60 FPS तक। अब ये जो सेटिंग में बता रहा हूं, यहां पर मैंने जब पबजी को स्मूथ एक्सट्रीम पर चलाया तो इजीली 60 FPS तक चल रही थी स्मूथली। हाँ, शॉट के टाइम पर या कोई ऐसा टाइम आ रहा था जब जो है लैंडिंग के टाइम पर 50 या 45 FPS तक आ रही थी, लेकिन तकरीबन 50 FPS से अपर ही चल रही थी। मैंने काफी देर तक मोबाइल फोन को गेमिंग मूड में यूज किया। अगर 1-1.25 घंटे की गेमिंग की बात करें तो 20% के करीब करीब की बैटरी ड्रॉप कर रहा था मोबाइल फोन, लेकिन ऐसा सच मोबाइल ज्यादा हीटअप नहीं हो रहा था। अब मौसम भी ठंडा है और एयर कंडीशन रूम में तो काफी ठंडा मौसम है। मोबाइल जायरोस्कोप सपोर्टेड है और आप देख सकते हैं जायरोस्कोप भी बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली वर्कआउट कर रहा था। अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की तो भाई VoLTE 4G 4G+ 5G अप टू जो है 8 बैंड तक इजिली चलाता है, इजिली सपोर्ट करता है। और बिल्कुल क्योंकि 5G तो जहां मैं रहता हूं वहां पर नहीं है, लेकिन 4G की या 4G+ को अच्छे से चला रहा था और तकरीबन 90 MB/s की स्पीड जो है वो दिखा रहा था या दे रहा था। बाकी मोबाइल में वाइड वन L1 की सहूलत है, सो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं तो फुल HD पर चला सकते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन में नहीं दी गई है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिल्कुल सही से काम करता है। मोबाइल में OTG वगैरह की सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग की भी सपोर्ट है, लेकिन यहां पर भाई इस मोबाइल फोन में NFC की सपोर्ट नहीं है, जो कि यार एक तरह से डूब मरने की बात है। 1 लाख रुपए के मोबाइल में NFC की सपोर्ट नहीं है, जो कि लाजमन मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के कैमरा की तो बैक साइड पर हमें 2 कैमरा लेंस मिल जाते हैं, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का और साथ ही में सेकेंडरी लेंस 8 मेगापिक्सल का है। अब ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया ये एक वाइड एंगल लेंस है और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसमें जो प्राइमरी लेंस है ये भाई सोनी का IMX882 का सेंसर दिया गया है। मैंने मोबाइल फोन के बैक कैमरा से दिन के टाइम, शाम के टाइम, रात में, आउटडोर में, इनडोर में काफी सारी पिक्स निकाली। अगर मैं नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी की बात करूं, काफी डिटेल्ड पिक्चर है, मतलब के जो स्किन ट्यून है उसको काफी डिटेल्ड रखता है, नेचुरल रखने की कोशिश करता है, ओवर ट्यून नहीं करता, ओवर सैचुरेट नहीं करता। अगर मैं बात करूं डायनामिक रेंज की तो भाई आप देख सकते हैं विदाउट HDR और HDR के साथ पिक्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल सामने वाले सूरज को भी काफी हद तक डायनामिक रेंज, HDR ऑन करते ही डायनामिक रेंज को अच्छे से कवर करके और एक तरह से ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूं रियर कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की या बुकी मोड की तो आप देख सकते हैं पिक्चर, मतलब कि क्योंकि एक तो विवो की V सीरीज अपने पोर्ट्रेट मोड के लिए बहुत फेमस है और एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा दिखाते हैं, लेकिन यार वाकई में बुके मोड को बहुत अच्छे से कैप्चर किया। कहीं पर भी एजेस वगैरह को खा नहीं रहा था, कहीं से कान, नाक, हाथ या बाल वगैरह ड्रॉप आउट नहीं कर रहा था। बिल्कुल परफेक्टली पोर्ट्रेट मोड बुके मोड को बना रहा था और साथ में ऑब्जेक्ट को जो है
बैकग्राउंड को बुके करके, पोर्ट्रेट करके, ऑब्जेक्ट को वाजिया क्लियर करके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे 1x 2x पर हम पोर्ट्रेट मोड में या नॉर्मल मोड में पिक्स निकाल सकते हैं। ये जितनी भी पिक्स आप देख रहे हैं ये 1x एंड 2x पर ही निकाली हुई हैं। अगर मैं बात करूं रेयर कैमरा के वीडियोग्राफी की, तो भाई 4K अप टू 30 FPS तक, साथ ही में 1080p अप टू 30 एंड 60 FPS तक रेयर कैमरा से वीडियोग्राफी करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। हालांकि मोबाइल के बॉक्स पर या फिर मोबाइल की अपनी जो विवो की पर्सनल वेबसाइट है वहां पर लिखा हुआ है कि OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। लेकिन भाई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर मैंने मोबाइल को जब यूज किया, वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं, मुझे ये सच फील नहीं हुआ कि वीडियोग्राफी में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है और उसका सही से वर्कआउट करता है। अगर मैं वीडियोग्राफी चलते हुए की बात करूं तो भाई एक तरह से डायनामिक रेंज को प्रॉपर कवर करने की कोशिश करता है। ऑटो फोकस वगैरह बिल्कुल सही से वर्क में लाता है। साथ ही में माइक क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। HDR की सहूलत वीडियोग्राफी में नहीं दी गई है। सो अगर आप सूरज के आमने सामने आते हैं या आइडियल पोजीशन, आइडियल कंडीशन में नहीं है तो डायनामिक रेंज को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा वीडियोग्राफी में मोबाइल फोन। मोबाइल रेयर कैमरा से 720p अप टू 120 FPS तक स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करता है। यहां पर कम से कम भी 1080p अप टू 240 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग देनी चाहिए थी। ये जो स्लो मोशन है काफी ज्यादा कम है और 720p भाई काफी ज्यादा पिक्सल को तोड़ता है। स्लो मोशन एज सच बस नाम का दिया गया है। अगर बात करें सेल्फी की तो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट पर कैमरा मोबाइल फोन में दिया गया है। अगर मैं फ्रंट कैमरा के नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो सेम रेयर कैमरा की तरह काफी डिटेल्ड पिक्चर है, नेचुरल कलर है, ओवर शार्प कलर को नहीं करता, डायनामिक रेंज वगैरह को भी सही से कवर करने की कोशिश करता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो वो मुझे फ्रंट कैमरा से बहुत अच्छा लगा, काफी डिटेल्ड से और काफी बुकी करता है। बैक साइड को पोर्ट्रेट सही से करने की कोशिश करता है और सही से वर्कआउट में लाता है। अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा के वीडियोग्राफी की तो भाई 4K अप टू 30 FPS तक, साथ ही में 1080p अप टू 30 एंड 60 FPS तक फ्रंट कैमरा से वीडियोग्राफी करता है। यहां पर फ्रंट कैमरा में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या ऑप्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। सो अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियोग्राफी करते हैं और व्लॉगिंग के लिए मोबाइल को यूज करते हैं, चलते हुए यूज करते हैं, तो मोबाइल का कैमरा आपको डिस्टर्ब करने वाला है। ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। बाकी हाँ, एक जगह पर बैठकर खड़े होकर स्टूडियो में या इंडोर में अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियोग्राफी करते हैं तो वो सही आने वाली है। एज सच उसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के बैटरी की तो 5500 mAh की बैटरी मोबाइल फोन में दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 80 वाट का चार्जर विवो हमें प्रोवाइड करता है। 0 to 100 करते करते तकरीबन 55 मिनट से लेकर 60 मिनट के करीब करीब का टाइम मोबाइल फोन ले लेता है। 100 to 0 करते करते भाई इजिली तकरीबन 9 घंटे के करीब करीब का हमें ऑन टाइम देता है। स्क्रीन ऑन टाइम रगड़ कर, मतलब इसमें आप गेमिंग, हैवी गेमिंग चलाएं, वीडियोग्राफी करें, फोटोग्राफी करें, यूट्यूब वगैरह को चलाएं, हर तरह से जैसे आप चाहें मोबाइल को रगड़ कर चलाएं। नॉर्मल यूजर के लिए 1.5 से 2 दिन ये मोबाइल फोन इजीली निकाल लेता है बैटरी के लिहाज से। अगर आप मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं तो मोबाइल फोन हल्का फुल्का, क्योंकि 80 वाट का चार्जर है, सो हीटअप होता है। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा, लेकिन ओवर हीटेड वगैरह नहीं होता। सो गाइज, अब फाइनली बात करते हैं कि क्या ये मोबाइल फोन 90,000 के प्राइस ब्रैकेट में हमें लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले यहां पर मैं मोबाइल फोन के प्रोज एंड कॉन्स मेंशन कर दूंगा, इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा, आपके रहे खोए भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी देखें, तकरीबन जो मोबाइल में मेन चीजें, यानी कि मोबाइल फोन ड्यूअल स्पीकर के साथ आता है। DTS साउंड क्वालिटी तो नहीं है लेकिन ड्यूअल स्पीकर देता है, साथ ही में IP64 की रेटिंग देता है और उसके साथ एमोल्ड डिस्प्ले है। कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है तो और अच्छी बात है। साथ ही में ये मोबाइल फोन हमें HDR10+ वगैरह की भी सपोर्ट दे देता है। सेल्फी के लिए रेयर पर अच्छा कैमरा भी दिया गया, बड़ी बैटरी, चार्जर भी हैवी है।
सो चिपसेट भी 5G का है और काफी अच्छा चिपसेट है। सो मेरे ख्याल में इस वक्त ये मोबाइल फोन अपने प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छी चॉइस हो सकता है ब्रांड न्यू या बॉक्स पैक जो है मोबाइल फोन परचेज करने के लिए। सो गाइज ये था आज का हमारा इन डेप्थ रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को कर दीजिएगा क्लिक। सो मिलते हैं इसी के साथ किसी और अच्छे से वीडियो में, अच्छे से रिव्यू में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।